अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। देखें, एक चीज़ तो हम अपने अंदरूनी मामलात के साथ, तो हम डेफ़िनेटली हर पाकिस्तानी अपने अंदरूनी मामलात के साथ हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त जो है ना कि हर आम पाकिस्तान के शहरी के साथ और हमारे टैक्सेस के साथ, और जिसका जो काम है वो काम वो अपना किस तरह सर अंजाम दे रहा है, ये हर आम पाकिस्तानी को पता है कि चाहे इस वक्त जो है ना कि हमारे फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी हकीकत में ड्यूटी क्या है, वो कर क्या रहा है, और इस मुल्क में दहशतगर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं। भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। वो हमसे इसलिए बेहतर है कि वो अपनी आवाम का सोचते हैं। देखें, हम बीइंग एज अ सिटीज़न, देखें पॉलिटिकल इश्यूज़ हमेशा जो है ना कि हमारी जंग जो है ना कि ये कभी भी हमारी ज़ाती जंग नहीं होती। जब भी इन दो मुल्कों में होता है ना, ये पॉलिटिकल बेस के ऊपर होती है। हो सकता है ये बंदा चोर है तो मैं भी चोर हूँ, तो वो भी, ऐसा नहीं होता। उसके साथ प्रॉब्लम है, वो किसी हकीम से इलाज करवाए, वो हमारे पे ना वो अटैक करे कि जो जनरेशन है वो ज्यादा वो करेगी, वो जदगाता करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमन है, ये तो बात आप कह नहीं सकते कि मैं विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही हूँ, तो क्या रात को वहाँ की औरतें नहीं सोती? वो उनको ये होगा कि खिड़की से ना कोई कूद के आकर कर दे। पाकिस्तान जेंडर गैप में 146 में से 145th नंबर पे है। 2024 जनवरी की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट को आप छोड़ें, रिपोर्ट बनाने वाले रिपोर्ट तो गलत होती है, यहाँ जाके डॉक्टरी रिपोर्ट गलत हो जाती है। आलम का ये काम नहीं है, जो भी है होता है। नॉर्मली भी एक बंदा होता है कि मैं भी आपको देखूंगा ना 5 मिनट तो मेरा भी दिल करेगा, लेकिन बात ये है कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा, तो मेरा क्यों दिल करेगा? तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आपने अपने जहन को लाइफ पे जाएं, फिर तो मैं बहुत फिट हूँ, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बच्चे भी हैं मेरे, ठीक है। डिपेंड करता है ना माइंड पे। मैं अगर माइंड और तरफ ले जाऊंगा फिर तो बनता है वो आपके कंट्रोल में है ना माइंड। तो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा करें कि उनसे ये पूछें, जो जितनी भी ऑडियंस है, कि ये इसका इस्लाम के साथ क्या तल्लक है। इस्लाम में तो कभी आपने देखा कि वो जो उसने लिबास पहनना होता है, वो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि उसका लिबास कैसा है। कभी आपने देखा वो किस तरह, जब भी वो उसने, आई थिंक आपने वो काबा शरीफ गया, उसने हराम भी नहीं बांधा हुआ, पहनना ही नहीं हुआ। उसने पता नहीं क्या एक जुब्बा पहना है, अदरवाइज उसने पैंट कोट पहनना होता है। इस्लाम के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है। तो आपको ये बात, जो ऑडियंस है आपकी, वो ये बात सोचे कि ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। ये चीज़ तो है, ये देखो हम भी कर रहे हैं, मुझे भी इतना अरसा हो गया मुझसे साथ, जब से होशवारी, हमें काम से नहीं फुर्सत मिलती है। हमने क्या ना हमारी संडे की छुट्टी, ना हमारी ईद की छुट्टी। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक। नहीं, क्यों जाना चाहिए? चेकअप करवा लें डॉक्टर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये चीज़ नहीं है कि हम इस पे आप डॉक्टरों के पास आए, उससे भी इंसान की कुछ अपनी मजबूरियां भी साथ होती हैं। ये नहीं है आप शादी पे हम चले जाए ना, किसी पे वहाँ फंक्शन लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, मैं बिजली के साथ फाय लगा होता हूँ। हाँ, कहते हैं ना कि इस्लाम जहाँ अपना फ़ायदा होता है ना, वहाँ पे इस्लाम उन्हें लागू हो जाता है उनका। ऐसे ही है चंद मौलवी, मैं ये नहीं सबको नहीं कह रहा हूँ, क्रिटिक नहीं होगा। जो उनके फैन है, जो उनको फॉलो करते हैं, ये बात ध्यान में रखें कि इनकी गुस्ताखी है। इनकी पूरी सोशल मीडिया में आप सर्च करें कि जाकिर नाइक की गुस्ताखी, आपको उसी टाइम मिल जाए। मैंने आपको बताया तो है, यहाँ पे किसी भी लड़की को यहाँ पे जैसे मर्जी है। ये तो पाकिस्तान है। आप दुबई में, जब मैं वहाँ पे था, दुबई में तो उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते। तो वो तो आप, हमें तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। बीच में आप चले जाएँ, क्या होता है वहाँ पे, तो हम ये कहेंगे कि हम, अल्लाह माफ़ करे, कि हमारे अंदर कमज़ोरी है। हेलो दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो जो रहेगा अबीद अली ऑफिशियल पे रहेगा और निर्मला जी पे रहेगा। तो पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखते हैं कैसा ये लोग देते हैं। और पाकिस्तान के बारे में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब ये लोग ज़्यादा बुराई नहीं करते हैं, और इंडिया के बारे में कितना बुराई करते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए ये कैसा मेरा वीडियो रहा आज का रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं अभी, और देखिए।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात करेंगे, जो कि अभी अभी अमेरिका को विजिट करने के लिए गए हैं। एक बार पहले भी दौरा करके आए थे, अब फिर दौरा करने के लिए पहुंच गए हैं। और स्पेशली अगर बात की जाए तो उनके बारे में बड़ी अफवाहें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पेशली अगर इंडियन मीडिया की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि हम इंडिया पर बम गिरा देंगे, न्यूक्लियर बम गिराएंगे, इंडिया के जो बड़े बड़े मिलियनियर्स हैं उनको गिरा देंगे। भारतीय मीडिया ये सब बातें कह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल इतने कमज़ोर हैं कि ये सब बातें सुन लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे फील्ड मार्शल में है क्या? कुछ भी नहीं है। वो उसने हमको मारना है, मुसलमानों को ही मारना है। वो इंडिया को किसी ने भी नहीं मारना। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने तो सबसे पहले ये कहा कि जो है ना कि DGISPR ने उनको जवाब नहीं दिया। हमारे सोशल मीडिया लाइक जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि आपने जवाब उसको देना है कि जो आपको पता हो कि आपके बराबर का हो। आपने अपने छोटे तबके को या अपने आप से जो आपको लगता है कि वो आपके मद्दे मुकाबिल नहीं है, आपसे कमज़ोर है, उसको जवाब देकर शायद जो है ना कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। कमज़ोर है, इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम S-500 है अब तो उनके पास, पहले 400 था, अब 500 है। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने है उनके एयर मार्शल की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की 6 जेट्स मार गिराए हैं। ये भी सुना होगा। देखें, आप गधे के ऊपर जो है ना कि जितनी आप बंदूकें उसके ऊपर डाल दे वो कभी भी बहादुर नहीं बन सकता। आपने रिसेंटली देख लिया कि उनके बड़े बड़े जो है ना कि उन्होंने तीर मारे थे कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। उनका वो कौन सा जहाज़ था जिसके बेस के ऊपर जो है ना कि वो बड़ी उछल रहे थे हमारे राफेल। कौन सा? राफेल। हाँ, राफेल था। वो हमारे पास है। अब दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना कि हमें ये नहीं कर सकता। जंग हमेशा जो है ना कि इंसान का ईमान मजबूत होना चाहिए। देखें, वो जंग जो लड़ते हैं वो अपनी तनख्वाहों के लिए लड़ते हैं, और जब हमारे पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी जंग लड़ते हैं वो शहादत के लिए जंग लड़ते हैं। वैसे भी अगर हम जंग लड़ भी गए हैं तो हमें पता है कि बच गए हैं तो गाजी हैं, अगर मर गए तो शहीद हैं। तो वो इस तरह की जो है ना कि माइंड कंसेप्ट वो लगते हैं कि मकसद जो है ना कि हम पाकिस्तान को या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फील्ड मार्शल ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं, अमेरिका इनवाइट करता है, कुछ ना कुछ अनहोनी, कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आती है। पिछली बार भी कह लें कि ट्रंप से मिलने के लिए गए फील्ड मार्शल और ईरान के ऊपर उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हो गया। अब सारा ब्लेम फील्ड मार्शल पर आ गया कि मिलकर आए हैं तो उम्मा को चुम्मा अच्छा देकर आए हुए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो गया है। देखें, एक चीज़ तो हम अपने अंदरूनी मामलात के साथ, तो हम डेफिनेटली हर पाकिस्तानी अपने अंदरूनी मामलात के साथ हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त जो है ना कि हर आम पाकिस्तान के शहरी के साथ और हमारे टैक्सेस के साथ और जिसका जो काम है वो काम वो अपना किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, ये हर आम पाकिस्तानी को पता है कि चाहे इस वक्त जो है ना कि हमारे फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी हकीकत में ड्यूटी क्या है, वो कर क्या रहा है। और इस मुल्क में दहशतगर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो अमेरिका के विजिट्स वगैरह कर रहे हैं। तो ये हर एक जो है ना कि हमें डेफिनेटली बीइंग एज अ पाकिस्तानी हमें लॉस है। क्योंकि देखें, हमें अगर हमारे जितने भी इदारे हैं उनको हमारे जो है ना कि टैक्सेस जाते हैं, और उनको हम टैक्स अपना खून पसीने का जो हमारा टैक्स होता है हम इसीलिए पे करते हैं ताकि हम महफूज रहें। अगर इतना 80% टैक्स पे करने के बावजूद भी हम जो है ना कि महफूज नहीं होते हैं तो शायद उसके ऊपर फिर हम सवाल पूछ सकते हैं। ये हर एक पाकिस्तानी का राइट है कि जो है ना कि हम, क्योंकि हमने किसी को रखा हुआ है या कोई जो, वो तो डेफिनेटली कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मिलेगी। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक पाकिस्तानी का राइट है, ये आपका आइन भी कहता है, ये आपका कानून भी कहता है, वो एक अलहदा बात है। मैं तो सिर्फ जो है ना कि अगर देखें, हम वैसे जहाँ पे गलत है, हमें पता है कि इस वक्त हमारे मुआशरे में, इस वक्त हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे आम पाकिस्तानी शहरियों के साथ क्या हो रहा है, कि उनके हकूक़ किस तरह पामाल हो रहे हैं, ये इन चीज़ों को हमें पता है। लेकिन अगर कोई बार की ताकत, अगर कोई बार की क़ुव्वत मुदाखलत करेगा तो फिर हम उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन अंदरूनी सतह के ऊपर जो है ना कि अगर कोई लोग समझता है कि जो है ना कि हाँ, जो आम पाकिस्तानी डरते हैं या बंदूक के ज़ोर के ऊपर या किसी ज़ोर के ऊपर, ऐसे और ना उसमें हिम्मत है, उसने हमें ही ख़राब करना है, अपने पाकिस्तान को ही ख़राब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है, हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी, कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियाँ, कोई इनकी बेटियाँ, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, खासकर इनके लिए।
तो अमेरिका के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। हमारा तो खून का एक एक कतरा इन्होंने पी लिया है। पाकिस्तानी अवाम इतनी मजबूर है, लेकिन कोई बात नहीं करता, अवाम बात नहीं क्यों करती। नहीं करता? ये जो बाहर निकलते हैं इमरान खान की खातिर, ये अवाम नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े हैं। आपको लगता है कि इमरान खान की हुकूमत सही रही है? हम क्योंकि ये नहीं कहते कि इमरान खान सही है, कोई भी सही नहीं है, हर एक इंसान अपने को देख रहा है, लेकिन उसमें जो पिसते हैं ना, हम जैसे लोग पिसते हैं। मतलब आम आवाम पिस रही है और बाकी सारे अवाम पिस रही है। बिल्कुल आपकी बात ये है कि आम आवाम पिसती दिखाई दे रही है, तो फिर हम भारत को धमकियां क्यों लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्यूक्लियर फेंक देंगे? तो भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। वो हमसे इसलिए बेहतर है कि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, अपने आवाम के बच्चों को सोचते हैं। अमेरिका भी नहीं सोचती, कोई भी नहीं सोचता, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। और हमारे जो बैठे हुए हैं वो अपने पेटों का सोचते हैं। तो फिर हम चाइना और अमेरिका की गोद में जाकर क्यों बैठ जाते हैं मांगने के लिए? तो हम तो नहीं जाके बैठते, जो बैठते हैं, जो बड़े बैठते हैं ना, हम जैसे लोग तो नहीं बैठते। हम लोग जैसे तो यहाँ मार खा रहे हैं, मार खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम क्यों बर्दाश्त कर रही है ये सारा कुछ? क्या करें फिर, क्या करें, मजबूरी है। मैं तो कहती हूँ हम तो नहीं, ऐसा तो पता नहीं, आप कह रही है किस चैनल पे आपने यह सुना है? आपने नहीं सुना? मेरे इल्म में तो अभी इस चीज़ का नहीं है। मैंने जीएनएन का इंटरव्यू है, उनका अपना इंटरव्यू है जी। चैनल पे अगर उन्होंने ऐसी बात की तो वैसी बात तो उनको करनी नहीं चाहिए थी, जो अगर की है। ऐसे तो नहीं है, हर बंदा जिसको जी मज़हब के अंदर आपने ज़िंदगी गुजारनी, आप हम जाते हैं विकाल को यही बातें बच्चों को पता लगी, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब है, ऐसे है कि आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरह आप किसी को उसके ऊपर लगाएं जी आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे नहीं, आप देखेंगे हम आपके, देखो जी हर इंसान शादियों पे भी जाता है, वैसे भी है। मैं कब आप ये तो नहीं है कि आप किसी को देखते रहो, आपकी कोई चीज़ ऐसी एक्टिविटी आपके अंदर हो तो तब भी है, तो ये तो फिर आप यहाँ तो रहने का माशरा ही नहीं रहेगा। आप ऐसे तो फिर तो हर बंदा इंसान से जानवर बन जाएगा। नहीं, ये बताएं 20 मिनट तक लड़की को देखो मेकअप में, हाँ जी। टीवी पे आपको कुछ ना हो, आप डॉक्टर के पास जाएं, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? नहीं, स्टेटमेंट तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट से देनी नहीं चाहिए। क्यों दी है ये उनको, जाकिर नाइक को पता होगा ये ऐसी क्यों दी है, हमें तो इस चीज़ का नहीं है। मैं ये तो आपने बताया कि आप तो सबसे पूछ रहे हैं कि आप तो कह रही हैं कि जीएन पे दिया, अगर जीएन चैनल है कि लो मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल है, क्या बात कर रहे हैं? वो चैनल है तो फिर उन्होंने ऐसी बात की है, लेकिन आपके नॉलेज में हमें तो आपसे अभी सुनने को मिल रहा है कि बात बताए, मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, जी, जी। मैं अभी मेकअप में हूँ, जी जी, आपको कुछ हो रहा है? नहीं कुछ ऐसी तो कोई ऐसी बात नहीं, हम तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक। नहीं, वो तो उन्होंने जाए, लेकिन हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं? वैसे ये तो नहीं है कि आपको देखने से हम डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर ना देखें देख लो, कोई एहतराम भी कोई चीज़ होती है, ये तो नहीं है। अब आप एहतराम को भूल जाएं, हर चीज़ करें। देखो घरों में माएँ बहनें इज्जत, हम सबका काम, मेरे तो हर वक्त लेडीज़ के साथ मेरा शोभा है, मुझे तो 20-25 साल हो गए घरों में काम करते हुए। हम तो इस तरह करें तो फिर तो हम इतनी हालचाल ही मचा दें। अब ये तो नहीं है कि आप हालचाल ना मचे, तो फिर काफ़ी इंसान को अपनी लिमिट में कंट्रोल लिस्ट भी होना चाहिए। ये तो नहीं आप और कंट्रोल लिस्ट से बाहर चले जाए। अब हर इंसान को अपनी फीलिंग बताते रहे। सबसे पहले आता है नफ्स का जिहाद, वो तो ये करेंगे तो तब भी है। आप किसी को कहना, ये तो देखो कि सबके आप ये नहीं है कि हम आपको करते रहे। उनकी बात में भी ये कुछ है कि उन्होंने इंटरव्यू ऐसा दिया, क्यों दिया, लेकिन नहीं होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने कहा गैर शादीशुदा औरतें जो है वो बाजारी हो जाती हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम, सुन लें, इंसान की मजबूरियां भी होती है, ये नहीं है सारी बाजारी हो जाए। मजबूरी को नहीं, उन्होंने कहा गैर शादीशुदा हाँ जी। लड़कियां बाजारी हो जाती हैं, बन जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती हैं। वो तो बस वो उन्होंने हर बंदे की अपनी है, जो दे आप उसके पीछे लग गए। मैं कहूँ जी वो कुत्ता आपका कान ले गया, आप अपने कान को देखनी है, कुत्ते के पीछे भाग जाए, ये तो वो बात होगी है ना।
हम आपको अगर हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इसका ये तो नहीं मतलब है कि हम अपना अखलाक का दायरा ही भूल गए हैं। ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर हमारी सीएम पंजाब है मरियम नवाज, उन पर भी अटैक करने से बाज नहीं आए कि मर्द मर गए थे, औरत को बना दिया आप लोगों ने सीएम। नहीं, वो खुशी की बात है, ये तो नहीं है औरतें बन नहीं सकती। औरतें हमसे अच्छा काम करने वाली हैं, जॉब करती हैं, हर चीज़ है। हम उनको भी रियासत, हमारा इस्लाम उनको भी हकूक, बराबरी के हकूक देता है। बिल्कुल 100%। और मर्दों के शाना बशाना काम करती है, हम उनको तो नहीं कर सकते। बाज़ ऐसे भी हैं जिनकी कोई फैमिली को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो अब काम भी ना करें। ये माशरे को, हमारा इस्लाम तो उनको बुरा भला नहीं कहता, ना या हमारा आशना। बाद लोग कहते हैं, कहने वाले से कुछ नहीं होता है। अब ये कहता है जग बीती है, खुद बीती है। अगर आपके साथ कोई, आपको फैमिली कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, आप अगर जॉब कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, आप इंटरव्यू कर रही है मेरा या कुछ वैसे आप कर रही है, आपको कोई शौक तो नहीं है? कोई इंसान, मुझे शौक है। नहीं, कई शौक होता है, कई की मजबूरी भी होती है, ये नहीं आती है कि ये नहीं। डिग्री हासिल की है मीडिया की, अब मैं डिग्री घर में लटकाने के लिए तो मैंने हासिल नहीं की है ना। मैं अपना कमा रही हूँ, मैं खुद स्टेबल हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। हाँ, वो चीज़ आपकी बात ठीक है, आप इंडिपेंडेंट है तो आप कहाँ इंटरव्यू कर रही हैं, आप लोगों के साथ, मर्दों के शाना बशाना आप काम कर रही हैं, ये अच्छी बात है। ये तो नहीं है कि आपको अब देखना वाला, आप किसी को बुरा वाला तो हम कहने नहीं, जिस तरह वो उन्होंने कहा है। लेकिन ये बात तो नहीं कहनी चाहिए थी कि आप इसमें क्या साबित करना चाह रहे हैं। जाकिर नाइक को औरतों से इतनी नफरत क्यों है, आखिर वजह क्या है? अब ये तो जो दीन के इस चीज़ को, उनको जो इनके जिनको इंटरव्यू दिया, ये बात सवाल तो उनसे उनको पूछना चाहिए। तो हमारे सामने नहीं तो हम पूछें या आप पूछ सकते पाकिस्तान हैं। के मौलवियों ने भी कहा है कि वो गलत कर रहे हैं, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो ये तो इनका जवाब तो वो लोग मांग सकते हैं जो दीन को समझते हैं या कुछ है, वो इनसे ऐसी क्यों बात की है। हम तो नहीं, हम तो कोई इस चीज़ के हमारे इल्म में भी नहीं था। आपने अभी बताया कि इतने बड़े चैनल पे उन्होंने बैठ कर इंटरव्यू दिया, लेकिन क्यों दिया ये उनको चैनल वाले का पूछना। ये हुकूमत अभी है, हुकूमत खुद इनसे पूछ सकती है, रियासत उनका हक रखती है, लेकिन ऐसा बात होनी नहीं चाहिए थी जो हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा, अब हर बंदे को बात चलेगी, वो कह रहे जी एक दूसरे को, ये भी एक लफ्ज़ का एक लुकमा ताना बन जाएगा, जिस तरह मजाक करें। तो मर्दों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ा एहतराम करते हैं कि भाई जिसको हलचल नहीं हुई दिल में वो डॉक्टर के पास जाए, वो बढ़ावा क्यों दे रहे हैं भाई? अब देखो जी, आप पीस के लिए बुलाया है, वो यहाँ कंट्रोवर्सियां क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वो करने नहीं चाहिए। आप देखें, आपने कहा है कि आपने हमें, मैं भी मेकअप में खड़ी हूँ, आपने मुझे देखा कि आपके दिल में हलचल हो रही है। ये नहीं चीज़ है कि मैं कह दूँ हाँ जी मैंने ताड़े नू देखना, मैंने बड़ा कुछ हो रहा है जी। उनका सवाल रिपीट किया है ना, वही बात कर रहा हूँ ना, आपकी बात पे मैं बात कर रहा हूँ। कोई अपनी तरफ से तो कोई बात मैं तो नहीं डाल रहा हूँ ना। एक मुझे यहाँ पर बात बताएगा, अब आपका बेटा ये स्टेटमेंट जाकिर नाइक की सुने, उसको तो अपनी मर्दानगी पे शक पड़ जाएगा। अगर वो औरतों का एहतराम करता है तो वो करता है, लेकिन वो असर पड़ेगा इससे हमारी यूथ पर। यूथ पे तो यूथ तो पहले ही बिगड़ी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं बिगड़ी हुई समझ लेना। अब जिस तरह कोई इवेंट होता है, जहाँ भी देखो